महाद्रक चाइना चाइना मुर्गब चाइना बॉर्डर स्कूल को किलोमीटर मुर्गब चाइना 100। गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिन है आज 20 अगस्त का और सवारी फिर से चल पड़ी है। आज का जो रास्ता है वो हमने जाने वाले हैं हम डीप इनटू पामीर। अभी हूँ मैं खरोग नाम की जगह पे, अपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। और अब खरोग से मैं जाने वाला हूँ डीप इनटू पामीर। एक जगह है नाम की, उसका नाम है मुर्गब। तो मुर्गब जाने वाला हूँ मैं। अभी मेरे होस्ट ने मुझे बताया कि यहाँ से खरोग से पहले मुझे एक छोटी सी वैन मिलेगी, स्प्रिंटर वैन, मर्सिडीज स्प्रिंटर वैन होती हैं यहाँ पे जो छोटे रूट्स पे चलती हैं। वो मुझे शहर से बाहर लेके जाएगी। वहाँ एक गांव से मुझे आगे के लिए गाड़ी देखनी पड़ेगी। तभी मैं पहुँचा हूँ। पीछे मर्सिडीज स्प्रिंटर वैन खड़ी हुई है, इसमें मैं कुछ किलोमीटर तक जाने वाला हूँ। शहर से बाहर निकलूँगा। बाकी आगे की जर्नी जैसे जैसे होते जाती है मैं आपको दिखाऊँगा। पहुंच गए हैं इस छोटे से गांव में जिसका नाम है बिदुर। कुछ लोग तो हैं नहीं यहाँ पे ज़्यादा, मतलब घर वर तो नहीं है। पीछे एक टैक्सी स्टैंड है, बस थोड़ी बहुत टैक्सी गाड़ी है। यहाँ पता करता हूँ क्या सीन है मुर्गब का। मुर्गब जाना है अभी मुझे। मुर्गब Burgab hada ya çak ke. Сколько суммани? Мургаб? Burgab. Да. Один. 250. Ты если один поедешь 1800 сомон, да, поедешь. Человек. О, бензин сейчас дорого. Если один поедешь, ты один поедешь Мургаб. 1000. तो जी सीन कुछ ऐसा हुआ। पहुंचा था मैं इस बिदुर्ग नाम की जगह पे। तो मेरे होस्ट ने जो मुझे बताया था कि यहाँ से लगभग 150 सुमोनी लगेंगे और जो डिस्टेंस है वो लगभग 150 किलोमीटर का है मुर्गब का। लेकिन यहाँ पे पहुँचा तो कहानी कुछ और थी। तो यहाँ पे एक टैक्सी वाले से मैंने बात की तो उसने मुझे बोला कि भाई 250 सुमोनी लगेंगे। तो ट्रैवलिंग काफ़ी एक्सपेंसिव है एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि मैं जहाँ स्टे कर रहा था तो एक अच्छा ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट अकोमोडेशन था। मुझे खाना वाना भी मिल रहा था बढ़िया और अच्छा रहने को भी मिला हुआ था। तो वहाँ पे रहने का खर्चा मेरा था 120 सुमोनी पर नाइट, जो इक्वल हुए अराउंड $13 या फिर हम कहें 900 रुपये के आसपास। तो लेकिन जब ये ट्रैवल करने की बात आ रही है तो सिर्फ 150 किलोमीटर के यहाँ पे प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो एकोमोडेशन सस्ता है लेकिन ट्रैवलिंग थोड़ा महंगा है, स्पेशली इस पार्ट में, पामीर के पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे बहुत लिमिटेड आपको गाड़ियाँ मिलती हैं। तो फिर मैंने अपने होस्ट से बात करवाई कॉल करके, क्योंकि वो इंग्लिश भी बोलती है, तो उससे थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कराया। तो आखिरी में 200 तक जाके माना कि 200 सुमोनी दे देना और मैं आपको मुर्गब छोड़ दूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे बोला कि भाई आपको वेट करना पड़ेगा, अभी और भी गाड़ियाँ और भी सवारियाँ आएँगी, तो जब गाड़ी भर जाएगी तभी जाऊँगा। अदरवाइज़ अगर मैं अकेले जाऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा पैसे मांग रहा था, अराउंड 2500 सुमोनी कुछ। तो अभी का प्लान यही है, वेट कर रहा हूँ। पीछे गाड़ी खड़ी हुई है बट कोई आ नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस रूट पे कोई जाता नहीं है। बहुत ही रिमोट एरिया है ये मुर्गब का और इस साइड कोई ज़्यादा आता जाता है नहीं, तो वेट करना है। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। बाकी ये छोटा सा टैक्सी स्टैंड है, इधर एक छोटा सा लेक भी बना हुआ है, चारों तरफ बढ़िया पहाड़ है, एक नदी भी बह रही है। जो पीछे मैंने आपको खरोग में दिखाई थी वही नदी यहाँ पे आ रही है। और बाकी वेट कर रहा हूँ अभी इसी का, ये होता है भरता है तो चलते हैं फिर आगे। मे भी आप लोगों ने नोटिस किया हो कि मेरा जो लगेज है, जो मैं अपना बैग पैक लेके चल रहा हूँ, वो मेरा सामान कम होता जा रहा है। क्योंकि दुशांबे में मेरा बहुत ज़्यादा सामान था जब मैं आया था ताजिकिस्तान में। तो कुछ इस तरीके से ही ट्रैवल करना पड़ता है कि बैग पैकिंग करनी पड़ती है कि आप हर जगह पे पूरा सामान लेके नहीं जा सकते। तो जैसे मैं दुशांबे से निकला तो मैं कुछ अपना कैमरा इक्विपमेंट वहीं छोड़ के आया, जो DSLR या फिर मिररलेस कैमराज से, और कुछ और इक्विपमेंट्स था जो कि मुझे पता था कि यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसको कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे रिमोट एरियाज़ में आप ठीक से कैरी नहीं कर सकते। और कुछ आधे कपड़े भी मैं अपने दुशांबे में छोड़ के आया। उसके बाद मैं पहुँचा खरोग, और खरोग में ही मैंने अपना लैपटॉप वगैरह छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं यहाँ एडिटिंग तो कर नहीं पाऊँगा मुर्गब में, और आगे
आगे भी और जो जिस जगह पे जाना है एडिटिंग तो पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे अपना मैंने लैपटॉप और कुछ और कपड़े छोड़ दिए ताकि मेरा बैग और हल्का हो जाए और मुझे एक्सट्रीम ट्रैवल करने में आसानी रहे। तो यही एक तरीका होता है कि आप अपना बैग को जहाँ आपको सेफ़ लगता है वहाँ थोड़ा बहुत आप सामान ड्रॉप कर सकते हो। और क्योंकि मुझे वापस अभी खोरोग आना ही है, इसके बाद मैं एक और वैली में जाऊँगा, तो तब तक यहाँ पे सामान पड़ा रहेगा और वापस आगे यही सामान यूज़ करके फिर मैं आगे की तरफ भी जा सकता हूँ। Here people drink a lot of tea, right? Chai. Yes, yes. Lot of chai. Thank you. अभी निकले ही थे कि भाई लोग ने एक छोटे से गांव में एक रेस्टोरेंट पे रुकी, वहाँ पे हमने खाना वाना खाया, चिकन मिला बढ़िया और साथ में कुछ पोटैटोज थे, वो सब खाया और अब आगे की तरफ निकल रहे हैं। ये अपने ड्राइवर साहब बहुत बढ़िया बंदे हैं और इनमें एक बंदा ऐसा भी है थोड़ी इंग्लिश बोलता है, तो उससे मैं काफ़ी बातें कर रहा था रास्ते में भी, और भी करते रहेंगे, सफ़र बहुत लंबा है। वो उधर खड़ी है गाड़ी। ये है सुंदर पामीर हाईवे, इसको कहते हैं हम M41 हाईवे, और पीछे ये अपनी गाड़ी खड़ी है। इसमें साथ में सामान भी काफ़ी लेके जा रहे हैं, पेट्रोल वगैरह ये सब चीज़ें हैं जो रास्ते में ये देते जाते हैं काफ़ी लोग। अभी कोई गांव आया है यहाँ पे सामान दे रहे हैं, पेट्रोल दे रहे हैं उनको, तो इस टाइप का पीछे ये पूरा M41 हाईवे ही चल रहा है। छोटे छोटे गांव हैं इधर को और काफ़ी कम सिविलाइजेशन है यहाँ पे, मतलब और जगह के मुकाबले, और कोई गाड़ी वाड़ी नहीं दिखती है। बहुत देर बाद कोई गाड़ी दिखेगी आपको या कुछ दिखेगा। नमस्ते इंडिया। والله ترى مقبيب دوك لا كيف ट्रक चाइना चाइना मुर्गब चाइना बॉर्डर स्कूल को किलोमीटर मुर्गब चाइना स्टॉप हाँ 100। जो मोस्टली यहाँ से ट्रक्स जा रहे हैं ये चाइना की तरफ जाते हैं, यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है काफ़ी। और बता रहे हैं कि मुर्गब से 100 किलोमीटर की दूरी पे है चाइना का बॉर्डर। कोशिश करूँगा आगे कभी इन ट्रक में भी राइड करने की, एक अलग एक्सपीरियंस होगा चाइना के ट्रक में ताजिकिस्तान में। केज़क पास हाँ, मुर्गब कराकुल पास, बैताल 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 अकबैताल। कितने सारे ट्रक्स हैं, सब चाइना से कोई जा रहा है कोई आ रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़े हैं पामीर हाईवे ने एक बढ़िया रूप ले लिया है। इस टाइम ये बीच में कोई सामने से एक और गाड़ी आ गई थी, तो इनको हेल्प करने के लिए बात करने के लिए पता नहीं क्यों रुके हैं, इतना समझ में तो आता नहीं है। लेकिन लोकेशन देखो ज़रा, क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है। जस्ट चेक दिस आउट। बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कमाल का। रोड्स इतने अच्छे नहीं है, रोड्स भी बहुत टूटे हुए हैं और यहाँ के लोग तो बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं यार। ये हमारे वाला भैया भी लगभग 80-100 पे भगा रहा था, इतनी टूटी रोड उसके ऊपर भगाए जा रहे, कहीं कच्चे में कहीं कुछ भाई पर क्रेज़ी बंदे हैं, क्रेज़ी बंदे। लेकिन आप बात करना चाहते हैं मेरे से, हर चीज़ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जितनी हो पा रही है। एक बंदे को इंग्लिश आती है लेकिन वो पीछे सो रहा था, तो लेकिन हम चले हुए हैं रशियन में अपनी बातें मारने। कभी मैं हिंदी बोल देता हूँ, कभी वो रशियन बोल देते हैं, समझ आते हैं जज्बात से। लेकिन लोकेशन भाई फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। पीछे ऊपर की तरफ सारे ये बर्फ़ के पहाड़ भी हैं। बस
अभी थोड़ी और दूर रह गया मेरे ख्याल से, लगभग 100 किलोमीटर और रह गया दूर मुर्गब। वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ के अलग ही चर्चे सुन रहे हैं। अभी पहुँच के देखते हैं बाकी क्या है। बहुत देर बाद एक सेटलमेंट आई है, इसको बोलते हैं अलीचूर। अलीचूर था। यहाँ भी काफ़ी टूरिस्ट रुकना पसंद करते हैं, बट मेरा प्लान है अभी आगे जाने का। आते yurt da Kirgiz yurt. मुर्गा पहुंच गए मुर्गा। पहुंच गए हैं मुर्गा। और ये पीछे एक चौकी थी, मतलब आर्मी की, इन्होंने चेक किया दोबारा से डॉक्यूमेंट, वीज़ा, यहाँ का परमिट, जो जीप है वो परमिट है, फिर से चेक हुआ। और ये पीछे एंट्री है, ये पीछे मुर्गब लिखा हुआ है, और पीछे वो पूरा आपको जो सेटलमेंट दिख रहा है वो है मुर्गब। तो बस अभी पहुँचते हैं। यहाँ पे एक गेस्ट हाउस में बात की हुई है, गेस्ट हाउस को यहाँ बोलते हैं मेहमान खाना हमारे इंडिया की तरह। तो वहाँ बात की हुई है, सीधा वहाँ चलते हैं। और थक गया हूँ काफ़ी, थोड़ा रेस्ट करूँगा, बाकी जाके देखते हैं। तो सीन कुछ ऐसा हुआ, मैं पहुंचा था मुर्गब, और यहाँ पहुंचने के बाद जिस गेस्ट हाउस में मैंने बात की थी तो मैं उसमें गया, और साथ में वो ड्राइवर भैया थे, मुझे लेके गए। और वहाँ पे जाके पता लगा कि पूरे इस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। तो वो लोग उन्होंने मना किया कि हम होस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और हम लोग इस चीज़ के लिए रेडी भी नहीं है। फिर मैंने एक दो जगह और पता किया, ड्राइवर ने हेल्प की, और फाइनली एक लास्ट में आके एक और गेस्ट हाउस मिला है, मेहमान खाना बोलते हैं यहाँ पे। तो अब इसका नाम तो पता नहीं क्या है, बट ये भी ठीक लग रहा है, एक फैमिली है वो चलाती है इसको। तो अभी जस्ट पहुंचा ही हूँ, बाकी इनसे मिलता हूँ, दिखाता हूँ आपको भी क्या है, और करते हैं मज़े। लोकेशन बहुत अच्छी है, ये पूरा यहाँ से पूरा मुर्गब दिखाई दे रहा है यहाँ से। बाकी आगे का क्या प्लान होने वाला है वो भी धीरे धीरे देखते हैं। अभी तो पहुंचा है, बहुत थका हुआ हूँ एक्चुअली, बहुत एग्जॉस्टिंग राइड हो गई थी। बहुत ही सुंदर रास्ता था, लेकिन क्योंकि रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ था और टूटा हुआ रास्ता था, तो उसकी वजह से बहुत थकान होगी। बट अभी पहले चाय पीते हैं, मेहमान नवाजी यहाँ पे स्टार्टिंग चाय से होती है, तो चाय पीते हैं, उसके बाद आगे का देखते हैं। चाय कुछ इस तरीके से सर्व की जाती है। चाय बढ़िया, इसमें ग्रीन टी है, और बहुत सारी देते हैं कि पीते रहो बैठ के। शुगर है, साथ में इनका से बटर है, याक बटर हो सकता है, और ब्रेड है। क्या बात है यार, मेहमान नवाजी का मज़ा आ गया। तो ज़रा दिखाता हूँ आपको कि कैसे होते हैं यहाँ के गेस्ट हाउस। थोड़ा सा लाइट कम है, तो उस चीज़ को माइंड मत करना, हल्का सा अंधेरा दिखेगा तो। बट पहली लुक जो जैसी मुझे मिली है वैसे आपको भी दिखाता हूँ। तो हमेशा चप्पल जूते उतार देते हैं यहाँ बाहर पे। यहाँ इन्होंने हाथ धोने के लिए बनाया हुआ, लेकिन दिख नहीं रहा है क्योंकि अंधेरा है। बाकी अंदर एंटर करते हैं तो ये एक प्रॉपर एक इनका लोकल स्टाइल होता है। ताजिक कल्चर में भी यही चलता है, उज़्बेक में भी यही चलता है कि इस टाइप से बैठ के लोग खाना खाते हैं। तो थोड़ा डाइनिंग एरिया टाइप से बना हुआ है। बाकी इधर इनके रूम बने हुए हैं, एक ये रूम है, एक इस टाइप का रूम है।
तो टिपिकली ये बैक पैकर्स के लिए इन्होंने बनाया हुआ है कि हाँ बैक पैकर्स के लिए यहाँ रुक सकते हैं, और बेड के हिसाब से प्राइस चार्ज होता है कि कौन से बेड को, मतलब किसी भी बेड का आप रुक सकते हो और आपको उसके हिसाब से पे करना होता है। ओके तो दोस्तों नया दिन चढ़ा है और सुबह के 8 बजे हुए हैं और अभी मैं बस जस्ट रेडी होके बाहर निकला। पीछे मेरे होस्ट का ट्रक है, ये भी तैयार कर रहे हैं कहीं जाने के लिए। अभी इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये क्या करते हैं, क्या इनकी डेली एक्टिविटी होती है, क्या किस काम के लिए इस ट्रक को यूज़ करते हैं और कैसे अपना ये जीवन जीते हैं। अंदर अपने घर से सामान लेके आ रहे हैं और इसमें डाल रहे हैं अभी कुछ। ये देखो ट्रक के हाल देखो, पुराना सोवियत टाइम का ट्रक लग रहा है ये। योर ट्रक, वेयर डू यू टेक ऑल दिस थिंग्स? हाँ, Работы, вор, रोबोटे वर्क, फार्मिंग। yes, हाँ family complex. ओके। बोल रहे हैं कि जहाँ काम करते हैं वहाँ ही सब सामान लेके जाते हैं। एंड वेयर डू यू गेट वाटर फ्रॉम? वादा, वादा यू दिस? Вот, yes, yes, हाँ ओके, हाँ ओके ओके। ज़्यादा समझ नहीं पा रहे। मैं इनसे पूछा था कि पानी लाते कहाँ से हो, ये बोल रहे हैं कि हम पानी लेके जा रहे हैं। breakfast. यस कमिंग कमिंग। ब्रेकफास्ट आ गया, ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर आगे का दिन देखते हैं क्या करना है आज का। वेलोसिपेड, साइकिल को बोलते हैं वेलोसिपेड। तो भाई घूम रहा है। You come from? हाँ From? इंडिया। तो मेहमान खाना में दोबारा से आया हूँ और ब्रेकफास्ट लग गया है। ब्रेकफास्ट में एज यूजुअल एग होगा, ब्रेड होगी, साथ में चाय चाय चाय। तो गाइज अगर हम बात करें इस जगह की, इस मुर्गब जगह की, तो ये मानी जाती है कैपिटल है इस रीजन की, पूरे पामीर रीजन की कैपिटल मानी जाती है। और ये ताजिकिस्तान का सबसे हाईएस्ट विलेज है। तो इसमें लगभग हाइट है इसकी लगभग 3600 मीटर के अराउंड, और पॉपुलेशन इसकी है जो लगभग है वो 4000 लोग यहाँ पे रहते हैं इस टाउन में। तो वैसे तो एक काफ़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सा भी माना जाता है इसको पूरे पामीर रीजन का, और ये GPAO जो पूरा लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत कम है। और स्पेशली इस जगह पे ये जो जिसको हम एक कैपिटल मान रहे हैं, इसमें भी इवन 4000 लोग हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितनी कम यहाँ पे सिविलाइजेशन है। और ऊपर से ये एक बिल्कुल बीच में पड़ता है जो फेमस पामीर हाईवे है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ पामीर हाईवे क्यों फेमस है, तो पामीर हाईवे स्टार्ट होता है किर्गिस्तान में एक सिटी है ओश। शायद आपने किर्गिस्तान वाली सीरीज़ में देखा होगा, मैंने एक एपिसोड किया था ओश में। तो ओश से ये पामीर हाईवे स्टार्ट होता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वहाँ से अपनी एक गाड़ी हायर करते हैं, 4x4 हायर करते हैं, या फिर पैकेज टूर हायर करते हैं, जिससे वो कम्प्लीटली उससे बाद एंटर करते हैं ताजिकिस्तान बॉर्डर में और पहुंचते हैं इस जगह पे मुर्गब में। और मुर्गब से फिर वो आगे बीच में 1-2 गांव अलीचूर आता है, 1-2 गांव और छोटे छोटे हैं, वहाँ रुकते हुए पहुंचते हैं खोरोग में। तो ऑफिशियली वैसे तो ये जो पामीर हाईवे है ये खोरोग में जाके एंड हो जाता है, लेकिन कई लोग इसको आगे तक फॉलो करते हैं। दुशांबे निकल गए या फिर और खुजांद काफ़ी जगह हैं आगे तक जाते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये जगह मुर्गब है, ये इसकी कैपिटल मानी जाती है। और अभी मैं यहीं पर पहुँचा हूँ। और आजकल वैसे यहाँ पे इतने ट्रैवलर्स हैं नहीं है, क्योंकि एक तो कोविड वाला सीन चल रहा है, ऊपर से जो ये हाईवे वाला जो बैकपैकिंग लोग करते हैं, इसमें जो किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर है वो क्लोज हुआ है, क्योंकि 4-5 महीने पहले कुछ इनका टेरिटोरी को लेकर कुछ डिस्प्यूट हुआ था। तो उसके चक्कर में इन्होंने पूरा बॉर्डर क्लोज किया हुआ है। तो अब जो लोग पामीर हाईवे करने आते हैं, जो बैकपैकर्स करने आते हैं, वो तो कोई आ ही नहीं पा रहा है। अगर किसी को आना है तो उसको दुशांबे से ही आना पड़ेगा, जैसे कि मैं आया हूँ। तो इस वजह से अभी यहाँ पे कोई टूरिस्ट है नहीं है, कोई ट्रैवलर्स नहीं है। तो अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, आराम से मिलजुल के बातें करो, गप्पे मारो। और कुछ लोग इसको पैकेज टूर की तरह करना पसंद करते हैं, कुछ लोग मेरे तरीके से ऐसे बैकपैकिंग स्टाइल में करना पसंद करते हैं कि शेयर टैक्सी वगैरह लेके। लेकिन आजकल लोग नहीं है तो शेयर टैक्सी भी नहीं है, तो इस कारण से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ट्रैवलिंग में। और एकोमोडेशन तो मिल गई जैसे तैसे, बट अगर ये सीज़न टाइम होता कि बहुत सारे ट्रैवलर्स आ रहे हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छी एकोमोडेशन मिल सकती है।